छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019 भाग 2 भूगोल भारत का भूगोल अधिकतम 50। प्रश्न 1 मैकल पहाड़ी का विस्तार एवं विशेषताएं लिखिए। उत्तर मैकल पर्वत छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की सीमा में उपस्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। यह महानदी व नर्मदा अपवाह तंत्र में जल विभाजक के रूप में विद्यमान है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर व पेंड्रा मरवाही जिले में है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बंदरगढ़ 1176 मीटर है। बंदरगढ़ 1176 या पहला मैकल पर्वत छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की सीमा में उपस्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। दूसरा महानदी व नर्मदा अपवाह तंत्र में जल विभाजक के रूप में विद्यमान है। तीसरा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर व पेंड्रा मरवाही जिले में है। चौथा इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बंदरगढ़ 1176 मीटर है। प्रश्न 2 भारत में ऊंची जन्म दर के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर भारत में ऊंची जन्म दर के कारणों में शामिल है। पहला चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, दूसरा कम आयु में विवाह, तीसरा निम्न साक्षरता दर, चौथा परिवार नियोजन के प्रति विमुखता, पांचवा गरीबी और जनसंख्या विरोधाभास, छठवां जलवायु इत्यादि। प्रश्न 3 ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को समझाइए। उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में लोहित, दिबांग, तीसदा, नोआ आदि आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर राज्यों में बहता तथा इसके द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनता है तथा यह सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाला नदी है। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र सांगोपुई नदी तिब्बत एवं दिबांग लोहांग पूर्वोत्तर भारत, ब्रह्मपुत्र असम, माजुली द्वीप असम, बराक नदी बांग्लादेश, मेघना सुंदरबन का डेल्टा, गंगा नदी, तीस्ता, साकेत, मानस। पहला ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। दूसरा इसकी सहायक नदियों में लोहित, दिबांग, तीसदा, नोआ आदि आते हैं। तीसरा इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। चौथा ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर राज्यों में बहता है। पांचवा इसके द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनता है। प्रश्न 4 लघु उद्योगों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर लघु उद्योग की विशेषताएं। पहला लघु उद्योगों को प्रारंभ करने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं होता है। दूसरा लघु उद्योगों में मशीनरी, कलपुर्जे एवं शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा लघु उद्योगों में सामान्यतः उपभोक्ता वस्तु का ही उत्पादन किया जाता है। चौथा लघु उद्योग श्रमगहन उद्योग होते हैं जिनमें बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर दिए जाते हैं। प्रश्न 5 रविशंकर सागर परियोजना की किस उद्देश्य क्या है। उत्तर रवि सागर परियोजना गंगरेल का निर्माण 1978 से 1979 के में किया गया था, जो महानदी पर निर्मित धमतरी जिला में स्थित है। इसकी लंबाई 1380 मीटर है। इसके निर्माण का उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना, जिसके लिए 2004 में 10 मेगावाट विद्युत परियोजना संचालित किया गया। इसके अलावा पर्यटन, बोटिंग, स्विमिंग, नौकायन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति किया जाना इत्यादि। या महानदी पंडित रविशंकर सागर परियोजना नदी महानदी स्थान धमतरी, निर्माण 1978 से 1980, जल विद्युत क्षमता 10 मेगावाट। पहला रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल का निर्माण 1978 से 1979 में किया गया। दूसरा महानदी पर निर्मित धमतरी जिला में स्थित है।
तीसरा, यहाँ प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। चौथा, इसके निर्माण का उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना, जिसके लिए 2004 में 10 मेगावाट का विद्युत परियोजना संचालित किया गया। फिर पाँचवा, इसके अलावा पर्यटन, बोटिंग, स्विमिंग, नौकायन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति भी किया जाना। प्रश्न 6, कोयला के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर, कोरबा की मात्रा कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। कोयले का प्रकार: कार्बन की मात्रा, पहला एंथ्रासाइट 90% से अधिक, दूसरा बिटुमिनस 70 से 90% के बीच, तीसरा लिग्नाइट 50 से अधिक, चौथा पीट 50 से कम या